बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हम आयल्स राइटिंग टास्क 1 मॉड्यूल के बारे में बात कर रहे थे और टास्क 1 में जो है हम एकेडमिक टास्क 1 जो है वो हमने डिस्कस किया था कि उसको किस तरह हमने जो है वो एक्सप्लेन करना है। मुख्तलिफ डायग्राम्स उसमें आते हैं और सारे डायग्राम्स जो है वो हमने पढ़े थे कि किस तरह जो है वो डायग्राम्स हम जो है वो एक्सप्लेन करेंगे टास्क 1 में। ठीक है, आज जो है हम टास्क 1 जो है जनरल टेस्ट का जो टास्क 1 होता है, जनरल टेस्ट राइटिंग टास्क 1, ये उससे थोड़ा डिफरेंट होता है। उसमें तो एकेडमिक में जो है वो डायग्राम्स आते हैं, वही डायग्राम्स जो है हमने एक्सप्लेन करने होते हैं। इसमें डायग्राम्स की जगह जो है हमें वो लेटर देते हैं, वही लेटर जो है हमने वो एक्सप्लेन करना होता है। बालों का जो है ईमेल उसको नाम देते हैं, लेकिन चीज एक ही होती है। ठीक है, तो लेटर में जो है हमने क्या किस तरह जो है हम ये लेटर लिखेंगे। ठीक है, तो लेटर के जो है हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ लेटर्स हैं। सही है, एक जो है वो है इनफॉर्मल, सही है, दूसरा है फॉर्मल और तीसरा है सेमी फॉर्मल। इनफॉर्मल जो है ये हम किस तरह शुरू करेंगे। इनफॉर्मल जो है इसमें हम डेयर लिख लेंगे और डायरेक्ट जो है नाम लिख लेंगे। मिसाल के तौर पर असद नाम है तो हम नाम लिख दें, क्योंकि इनफॉर्मल जो है ये हमारे पास ये ज्यादातर नॉन पर्सन्स को लिखा जाता है और नॉन के साथ साथ वो क्लोज्ड भी होते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, दोस्त या रिश्तेदार। सही है, तो उनको हम इनफॉर्मल लिखते हैं। ठीक है, तो उनको डायरेक्टली जो है हम उसका डियर लिख लेते हैं और उसका नाम लिख लेते हैं, उसके बाद कामा लगाते हैं और नेक्स्ट पे एक लाइन छोड़ के अगली लाइन से हम जो है वो अपने लेटर जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इस तरह फॉर्मल जो है ये अननोन पर्सन्स को लिखा जाता है। सही है, तो ये किस तरह स्टार्ट होता है, इसके लिए हम लिखेंगे डियर सर या डियर मैडम। सही है, इससे जो है ये स्टार्ट होगा। सही है, और सेमी फॉर्मल जो है ये उन लोगों को लिखा जाता है जिसको तो हम तो जानते हैं लेकिन नॉन होते हैं, लेकिन नॉट टू क्लोज, मतलब क्लोज नहीं होते। सही है, मिसाल के तौर पर वो हमारे ना रिश्तेदार होते हैं ना फ्रेंड होते हैं। इसमें एक मिसाल में ले लो, एक पड़ोसी को ले लेते हैं, नाइबर को ले लेते हैं। सही है, तो इस तरह जो है ये हमारे पास नॉन होते हैं, लेकिन इनके साथ हमारी जो है इतना गहरा ताल्लुक नहीं होता, इनको हम सेमी फॉर्मल जो है वो लिखते हैं। और सेमी फॉर्मल जो ये स्टार्ट होता है डियर मिस्टर फलाना या डियर मिसेस फलाना। सही है, उसका नाम लिखा जाता है, उसके बाद जो है कामा लिखा जाता है और एक लाइन छोड़ के अगले लाइन से जो है वो लेटर स्टार्ट करना होता है। मिसाल के तौर पर उन्होंने आपसे एक लेटर मांगा है कि राइट अ लेटर to your friend to invite him to your party। सही है, तो आपने क्या लिखना है, डियर लाना। सही है, अपने दोस्त का नाम लिखना है। ठीक है, उसके बाद जो है एक लाइन छोड़ के अगला लाइन शुरू करना है। ठीक है, अब अगर ये आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, मतलब कि ये आपका दोस्त नहीं है, मिसाल के तौर पर ये कोई अननोन पर्सन है, तो यह जो है ये सेमी फॉर्मल लेटर है, मतलब अपने पड़ोसी को लिख रहे हैं या किसी और को जिसको जो है आप नॉर्मली जानते हो, लेकिन उसके साथ जो है इतना क्लोज रिलेशनशिप ना हो, सिर्फ दुआ सलाम हो उसके साथ। ठीक है, तो फिर उसको क्या लिख लेंगे, उसको डियर मिस्टर या डियर मिसेस और उसका नाम लिख लेंगे उसके आगे। ठीक है, और अगर वो फॉर्मल हो हमारे पास तो फिर क्या लिखेंगे, डियर सर या जो है डियर मैडम। ठीक है, उसके बाद एक लाइन छोड़ के आप जो है नेक्स्ट लाइन से जो है वो शुरू करेंगे। तो अगर आप अपने दोस्त को लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे कि आई होप दिस लेटर फाइंड यू वेल। सही है, इस तरह की कोई जुमला जो है वो आप लिख सकते हैं, वो शुरू कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपका दोस्त नहीं है, सेमी फॉर्मल लेटर है या फॉर्मल है, मतलब अननोन पर्सन या नोन है, उसके साथ इतनी अटैचमेंट नहीं है, तो फिर आप क्या लिखेंगे इस लाइन में। इस लाइन में फिर जो है आप लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस प्लस शॉर्ट इंट्रोडक्शन। सही है, क्या लिखेंगे, मिसाल के तौर पर आप लिखेंगे कि आप ये लेटर किस लिए लिख रहे हैं।
ठीक है। और अब जो है आपके इंट्रोडक्शन क्या है, मतलब आप लिखेंगे कि माय नेम इज फलाना एंड आई एम राइटिंग दिस फॉर फलाना रीजन। सही है। तो इस तरीके से जो है आपने ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और शॉर्ट इंट्रोडक्शन जो है वो लिखना है। ठीक है। तो इस पैराग्राफ के बाद जो है आप नेक्स्ट पैराग्राफ में फिर क्या लिखेंगे, नेक्स्ट पैराग्राफ में जो है हम थ्री पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करते हैं। हर लेटर के 3 पॉइंट्स होते हैं, जैसे पॉइंट्स डिटेल्स भी कहा जाता है या 3 पॉइंट्स डिटेल्स भी जो है वो से कहा जाता है। मिसाल के तौर पर आप अपने दोस्त को ये खत लिख रहे हैं कि आप जो है उनको इनवाइट कर रहे हैं अपनी पार्टी में, तो आपने क्या किया, 3 पॉइंट्स में जो है वो डिस्कस करने हैं। उसमें आपने जो है डिस्कस करने हैं व्हेन, वेयर एंड व्हाई, कि आप कब पार्टी दे रहे हैं, किधर दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं। ये 3 चीजें जो है आपने डिस्कस करनी है। ठीक है। उसके बाद जो है ये जो 3 पॉइंट डिटेल्स होते हैं ये आप जो है 2 शॉर्ट पैराग्राफ्स में भी डिस्कस कर सकते हैं या 1 लॉन्ग पैराग्राफ में भी जो है वो आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपने अपना जो है वो 3 पॉइंट डिटेल्स जो है वो डिस्कस करना है। 3 पॉइंट डिटेल्स के बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में आपने क्या करना है, आपने जो है स्टेटमेंट ऑफ रिक्वेस्ट लिखनी है। स्टेटमेंट ऑफ रिक्वेस्ट। अब आपने जो है उसको रिक्वेस्ट करनी है कि आप जो है काइंडली हमारी जो पार्टी है इसको ज्वाइन करें, या मेरी जो पार्टी है इसको आप ज्वाइन कर लें। सही है। मिसाल के तौर पर आप लिखेंगे आई विल बी थैंकफुल टू यू इफ यू काइंडली ज्वाइन माय पार्टी। सही है। इस तरह कोई अल्फाज जो है वो आप लिख सकते हैं इसमें। सही है, स्टेटमेंट ऑफ रिक्वेस्ट में। इसके बाद जो है स्टेटमेंट ऑफ रिक्वेस्ट के बाद आप क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ रिक्वेस्ट के बाद अगर वो बंदा फॉर्मल है, मिसाल के तौर पर आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हो, सही है, तो फॉर्मल लेटर में जो है आप उसको लिखेंगे यूअर्स फेथफुली। सही है, कामा लिख लोगे और नीचे जो है लाइन में अपना नाम लिख लोगे। सही है। इस तरह याद रखना, फेथफुली एफ से शुरू होता है और फॉर्मल, तो फेथफुली और फॉर्मल जो है वो आपको याद होगा, तो जो है वो उस टाइम जो है आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा सोचने में कि फेथफुली लिखना है या सिंसियरली लिखना है। ठीक है। इस तरह अगर आपका जो है वो सेमी फॉर्मल है बंदा या सेमी फॉर्मल लेटर है, सही है, तो उसको आपने जो है वो फिर किस चीज से स्टार्ट लेना है, यहाँ पे लिखना है यूअर्स। तो उसके लिए आपने फिर एंड किस तरह करना है, यूअर्स सिंसियरली, कामा और नीचे जो है लाइन में अपना नाम। सही है। तो एस से जो है सेमी फॉर्मल शुरू होता है तो सिंसियरली भी एस से शुरू होता है। तो इस तरह अगर आप याद रखोगे तो आप जो है उस टाइम आपको फिर जो है वो टाइम भी आपका ज़ाया नहीं होगा और जल्दी जो आपके ज़हन में ये बात आ जाएगी। ठीक है। कैसे मैं फॉर्मल लेटर में लिख रहा हूँ तो ये मैं इसके साथ यहाँ पे क्या लिखूं। ठीक है। इसके बाद जो है अगर आप इनफॉर्मल बंदे को लिख रहे हैं, मतलब दोस्त को लिख रहे हैं मिसाल के तौर पर, ठीक है, तो फिर आप ये भी लिख सकते हैं वार्म विशेस। सही है, बेस्ट रिगार्ड्स, या जो है वार्म रिगार्ड्स। सही है, या प्रोफाउंड रिगार्ड्स। इस तरह एक लाइन जो है आपने लिखनी है और उसके साथ कामा लगाने, नीचे अपना नाम जो है वो लिखना है। ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप जनरल टास्क में जो है वो लेटर लिखेंगे। एक बार फिर मैं जो है आपको समरी बताता हूँ क्या क्या लिखना है। सबसे पहले डियर, सही है, अगर फॉर्मल है तो सर और मैडम, अगर फीमेल है, सही है, कामा, उसके बाद जो एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट लाइन से जो है वो अपने शुरू करना है। ठीक है। अगर इनफॉर्मल है तो आपने जो है डियर डायरेक्ट नेम लिखना है। ठीक है। और अगर वो जो है वो सेमी फॉर्मल है तो फिर आपने मिस्टर फलाना या मिसेस फलाना, कामा, एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट लाइन से जो है वो अपना लेटर शुरू करना है। फिर अगर वो फॉर्मल है या सेमी फॉर्मल है तो फिर आपने ये किस चीज से शुरू करना है, ये वाला पैराग्राफ, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। सही है, और साथ में प्लस इंट्रोडक्शन करनी है। ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट पैराग्राफ में आपने 3 पॉइंट्स डिटेल्स जो है वो एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ में फिर आपने क्या लिखना है, उसके बाद जो आपने लिखना है स्टेटमेंट ऑफ रिक्वेस्ट।
आपने उसको रिक्वेस्ट करनी है कि काइंडली आप जो है हमारे प्रोग्राम जो है वो या ये पुराना ये चीज जो है काइंडली मेरे लिए ये काम जो है वो करो, ठीक है। उसके बाद एंडिंग में आपने क्या करना है, अगर फॉर्मल है तो आपने लिखना है यूअर्स फेथफुली, काम और नीचे नाम। अगर सेमी फॉर्मल है तो यूअर्स सिंसियरली, कामा नीचे नाम, ठीक है। और अगर वो आपका दोस्त है, रिश्तेदार है, मतलब इनफॉर्मल है, तो फिर क्या लिखना है, बेस्ट रिगार्ड्स, कामा नीचे नाम, या जो है इसकी जगह लिखना है कि वार्म विशेस, काम और नीचे नाम, या इसकी जगह जो है वो आप प्रोफाउंड रिगार्ड्स, उसका जो है उसके काम और फिर नीचे अपना नाम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप राइटिंग मॉड्यूल में जो है टास्क 1 में जनरल टेस्ट में जो है आप लेटर लिखेंगे, ठीक है। तो हमने जो है वो पढ़ा था कि एकेडमिक में जो है हमें डायग्राम्स आएंगे, वही डायग्राम्स हम जो है एक्सप्लेन करेंगे, किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे वो सारे हमने पढ़े कि किस तरीके से एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। और अगर हमने जो है जनरल टेस्ट देना है हमने, तो जनरल टेस्ट में जो है टास्क 1 में हमारे पास लेटर आएगा और इस तरीके से जो है वो लेटर हमने जो है वो सॉल्व करना है, सही है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है राइटिंग मॉड्यूल का टास्क 2 जो है वो इंशाल्लाह शुरू करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।